नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग डेली मॉक टेस्ट को नहीं सॉल्व करते हैं तो आप लोग डेली मॉक टेस्टों को सॉल्व किया करें। और दोस्तों, यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी हमें बताइएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है और प्रश्न क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं इसको। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर जो है, अगर मान लीजिए आपकी संख्याएं हैं A और B, तो आपसे कह रहा है इनका अंतर जो है ये क्या है, इनके योगफल का 45%। इनके योगफल का 45% जो है ये क्या है, इनका अंतर। सवाल आपसे ये कह रहा है, ठीक है। बात को आपने समझ लिया होगा कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। अब दोस्तों इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखिए 5 × 45 आपका यहाँ पर जाएगा 20 बार। अब आपका यहाँ पर हो जाएगा 20A - B बराबर 9A + B, ये होगा ना, हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे, आपका हो जाएगा 20A - का 20B बराबर 9A प्लस का हो जाएगा 9B। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, 20A और माइनस का 9A करेंगे बराबर 9B और प्लस का करेंगे 20B। तो यहाँ से आपका यहाँ पर बनेगा 19 नहीं बल्कि 11 है, ठीक है। 11A बराबर और 29B। जब आप यहाँ से A/B निकालेंगे तो आपका आएगा 29/11। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 29/11 मतलब 29:11, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका D वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 10 प्रश्न रखे गए हैं और दोस्तों ये 10 प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और देखिएगा कि आपके जागा के एग्जाम में जो है एयरफोर्स बायो ग्रुप में किस टाइप के मैथ के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसके बाद दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 2 नंबर और सवाल कह रहा है कि कुछ राशि है ABCD प्रत्येक के बीच में 5:2, 4:3 के अनुपात में वितरित की गई। यदि A को C से 1000 रुपये अधिक मिले तो B का भाग कितना है? देखिए आपको चारों का अनुपात रखा है ना, तो आप इसको लिख लेंगे। आप लिख लेंगे A, B, C और D। इनका अनुपात कितना है, 5:2, 4:3। आपने सभी का अनुपात लिख दिया है। आपसे कहा गया कि A को C से 1000 रुपये अधिक मिले। A को C से, देखिए A की वैल्यू कितनी, A को यहाँ पर कितने मिले, यहाँ पर 5 यूनिट मिले और C को कितने मिले, 4 यूनिट। और आपसे कह रहा है कि A को C से 1000 अधिक मिले। यहाँ पर दोस्तों आप इसका देखिए डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर दोस्तों मात्र 1 का डिफरेंस है और आपसे कह रहा है 1000 रुपये। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 1 का वैल्यू आपका दोस्तों आपको दे रखा है कितना, 1000 रुपये। आपसे कहा गया है B का भाग कितना है, B का भाग कितना है, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। और 2000 रुपये की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर A वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 2000 रुपये। इस सवाल को भी दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? अब देखिए उससे यहाँ पर, ठीक है, लागत का बेचकर क्या किया, लागत का 1/10 लाभ कमाया। बस इस बात को पहले समझिए, यहाँ पर आपका लागत कितनी है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ।
देखिए, जितने का आपसे कहे कि लागत का 1/10, इसका मतलब क्या होता है कि जो नीचे होता है वो आगे वाले को शो करता है, जो ऊपर होगा पीछे वाले को शो करता है। पहली बात, अगर अब भी आपकी बात ना समझ में आई हो तो यहाँ पर देखिएगा कि लागत का 1/10 लाभ, ठीक है, क्या है, लागत का 1/10 क्या है, लाभ। यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ दोस्तों नोट कर, लागत क्या होता है, सीपी, तो सीपी का 1/10 क्या है, प्रॉफिट है, आपसे ये कह रहा है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे थोड़ा, आपका हो जाएगा CP अपान P बराबर 10/1, ये होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका अनुपात आ गया है, CP अगर 10 है तो प्रॉफिट 1 का होगा। ये बात यहाँ पर आपसे कह रहा है, ठीक है, इतना सवाल जो है आपसे यहाँ पर ये कह रहा है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर इतना ये है, CP 10 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो आपका SP कितना होगा, SP, CP का मतलब क्रय मूल्य होता है, SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस का प्रॉफिट। तो कितना होगा, 10 और 1 कितना, 11। तो आपका SP कितना दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर, कितने में बेची, 891 में, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने यूनिट है, तो 11 यूनिट, ये बेचना कितना, 11 यूनिट है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि 11 यूनिट की वैल्यू आपको रखी है 891। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 891 है तो एक के निकाल दीजिए, तो 11 8 88 बचा कितना, 1, 11 11, 1 के आगे आपकी वैल्यू 81 रुपये। आपसे कहा पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए, और क्रय मूल्य का मतलब आपको 10 की वैल्यू पूछी गई है। और जब आप 10 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी कितनी आएगी, 810 रुपये। तो 810 रुपये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 810 रुपये। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग 4, ये भी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से आपका प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि परसेंटेज कितनी है। हानि की परसेंटेज दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है, ठीक है, देखिएगा 36 संतरे बेचते हैं तो क्या होता है, फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है 36 संतरे बेचने पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हानि होती है जब, ठीक है, हानि होती है ना दोस्तों, आप हानि निकालिए, हानि कितनी होती है, तो आपको बताया गया 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। अगर दोस्तों बात की जाए कि CP कितना है, तो आपको यहाँ पर नहीं मालूम है, और CP बिना मालूम किए हुए हम हानि परसेंट को नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पहले हमें CP निकालनी होगी। कैसे करेंगे, देखिए 36 संतरे बेचे, कितने बेचे, कितने, 36 संतरे बेचे, 36 संतरे बेच दिए। आपसे कहा है कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य क्या हानि हुई, हानि मतलब लॉस, लॉस कितना हुआ, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरों के SP के और लाभ हो गया, इसको हानि हो गई, ठीक है, लॉस। आपसे कहा हानि परसेंट कितना हुआ। अब दोस्तों अगर आपसे कहें CP कितना होगा, बताइएगा आप लोग, CP कितना होगा। तो देखिए अगर आप ऐसे देखें यहाँ पर कि SP आपका 36 है, लॉस आपको 4 का हो गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि CP आपका क्या होता है, आपका होता है CP क्या होता है बताइएगा, CP आपका होता है SP और प्लस लॉस, टोटल होता है ना। तो 36 + 4 कितना होगा, 40। तो आपका CP दोस्तों यहाँ पर 40 हो जाएगा। और जब CP आपका 40 होगा, आपको निकालना है हानि परसेंट, तो आपका फार्मूला क्या होता है, आपका लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपान CP गुणा 100, ठीक है, ये होता है आपका। हानि कितने की, 4 संतरे की, क्रय मूल्य कितना 40, गुणा करेंगे 100 से, तो 100 4 1 4 4 हम 40, आपका कितना यहाँ पर आएगा, आपका उसको आएगा यहाँ पर 10%। तो हानि परसेंट कितना आपका होगा यहाँ पर 10% दोस्तों, आपका यहाँ पर हानि हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 10% आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर A वाला दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, 10 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। देखिए पिता पुत्र की बात की गई है, हम यहाँ पर नोट कर लेंगे पिता और पुत्र, ठीक है, पुत्र। आपसे कहा 10 वर्ष पहले, देखिए आप मिडिल में एक लाइन करेंगे, बीच में आप एक लाइन कर लेंगे, ठीक है। ये कौन सी होगी, ये आपकी आयु होगी वर्तमान की, वर्तमान।
और सवाल जो कुछ कहेगा मैं उसके हिसाब से चलूँगा। सवाल क्या है, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। माइनस का कर देंगे 10, इसका मतलब 10 वर्ष पहले है कि वर्तमान से थोड़ा पहले होगी, इसलिए देखिए यहाँ पर पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी, ठीक है। 3:1 था 10 वर्ष पहले। फिर आपसे कहा 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से 10 वर्ष बाद, ठीक है, वर्तमान के 10 वर्ष बाद बात की जाएगी। और कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, मतलब 2:1, ये आपका अनुपात हो गया है, ठीक है। आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अनुपात। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या है कि इसका अंतर करना आपको है। अंतर क्या करना है आपको, 3 और 2 का अंतर चाहिए तो आपका आएगा 1, और 1 और 1 का अंतर आपको चाहिए आएगा 0। लेकिन दोस्तों आपका अंतर बिल्कुल सेम आना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका अंतर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए इसका जितना भी अंतर होगा, 2 में से 1 है, तो इसका अंतर अगर 1 है तो ऊपर वाले में आपको 1 से गुणा करना है। और नीचे दोस्तों आपको देखिए ऊपर, देखिए ऊपर कितना अंतर है, ऊपर अंतर है 3, 1 2 का अंतर है, तो नीचे आपको यहाँ पर 2 से गुणा कर देनी है। अब दोस्तों इसके बाद जब आप गुणा कर लेंगे तो आपका अंतर बिल्कुल सेम आएगा। एक बार यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले गुणा करेंगे आपका आएगा 3 अनुपात आपका आएगा 1, और नीचे आप गुणा करेंगे आपका आएगा 4 अनुपात आपका आएगा 2। अब दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखें तो इसका अंतर आपका बिल्कुल सेम हो चुका है, ठीक है। देखिएगा 3 से 4 मतलब 1 बढ़ा है, और 1 से 2 इसका मतलब भी दोस्तों यहाँ पर भी 1 बढ़ा है। तो प्रत्येक में दोस्तों अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। और यहाँ पर दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद को मिलाएंगे तो आपका दोस्तों आ जाएगा 20 वर्ष। बात को समझिए, कितना आएगा, 20 वर्ष आपका आएगा एक यूनिट की वैल्यू। आपसे कहा गया है इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, तो वर्तमान निकालने से पहले आपको इनमें से कौन से निकालनी होगी, एक कोई से निकाल दीजिए। देखिए कौन सी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये निकाल रहा हूँ 10 वर्ष पहले वाली, कितनी है, 3:1 है ना, 3 अनुपात कितनी है, 1 है। 3 वाली कितनी हो जाएगी, 3 वाली हो जाएगी 20 × 60, और 1 वाली कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। और आपसे कहा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, और ये दोस्तों कौन सी ये वाली है आयु, 10 वर्ष पहले वाली, ये पहले वाली है ना, 10 वर्ष पहले वाली। इसमें दोस्तों 10 इसमें जोड़िएगा, इसमें 10 जोड़िएगा। अब देखिए कितना हो रहा है, आपका होगा रहा है 70, और यहाँ पर 23, अनुपात करेंगे आपका आएगा 3, 7:3। तो 7:3 आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 7:3 आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप समझेंगे प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। देखिए 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, आपको दोस्तों यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों इसके लिए होता है आपका एक फार्मूला, क्या होता है, देखिए फार्मूला ये होता है कि n/2 + 1, ये फार्मूला होता है n/2 + 1। अगर आपका क्या कहे, सवाल अगर कहे कि 50 तक की सभी संख्याएं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर 50 तक जाएं, 10 तक जाएं, 20 तक जाएं, इसके लिए होता है n/2 का मतलब तो क्या होगा कि 50 का बटा 2 करेंगे और प्लस का करेंगे 1। आप सभी को ये पता होगा कि 2 × 2 2 25 बन जाएगा, और कितना हो जाएगा 26। तो आपका कितना होगा यहाँ पर 26 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैं इसको भूल जाऊँगा, ठीक है, इसके लिए कोई सही तरीका क्या है, तो उसके दोस्तों आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ी बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे मैं कहूँ कि मैं आपसे कहूँ कि 10 तक की, ठीक है, मैं मान लीजिए सवाल यहाँ पर चेंज करूँ, मैं कहूँ कि 10 तक की सम संख्याओं का औसत, ठीक है। 10 तक की सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो आपको पता है संख्याएं आपकी होंगी 2, 4, 6, 8 और 10, और इनमें औसत की बात करें तो औसत कौन सा होगा, बीच वाला हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत संख्याएं सम संख्याएं, तो आपका कितना हो जाएगा 6। अगर बात की जाए कि ये 6 कैसे आया है, तो आपने क्या किया, आपने जो आपकी संख्याएं 10 थी तो आपने 10 के बटे में 2 किया, 1 जोड़ा है, देखिएगा 2 × 1 2, 2 × 5 10, 5 है कितना 6 हुआ, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान भी आ सकता है, लेकिन आप इस सूत्र को ही याद करिएगा, ठीक है, n/2 + 1, ठीक है, और बस आपका औसत जो है निकल के आ जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ दी जाएगी।
920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसा सवाल कैसे लगाएंगे, क्या जोड़ें या क्या घटाएं। देखिए आपका जितनी संख्या आपकी हो, आपकी कितनी 920, आप यहाँ पर नोट करेंगे 920। अब दोस्तों आपको इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको इसमें बनाना है पीछे से जोड़े। तो एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0 2 का पीछे से बनेगा, ठीक है। ये नहीं बनेगा आगे बढ़े तो आप आगे इसके आगे रखेंगे 0। अब आपका ये जोड़ा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको वर्ग पहाड़ा पढ़ना है। वर्ग पहाड़ा मतलब क्या होता है कि 1 एकन 1 इस टाइप वाला, 2 दूनी 4, 3 तियां 9, इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए 9 आपको लाना है 9, तो आपका यहाँ पर हो गया 3 तियां 9। कर लेंगे आप लोग इतना। जितनी बार यहाँ पर जाएगा उतने ही आपको ऊपर रखने होंगे। 3 3 बार गया, 3 ऊपर रख दिया, ठीक है। कितना रख दिया 3। अब पहले इसको हल करिएगा, थोड़ा इसको माइनस करेंगे। देखिए ये वाला आपका प्लस होगा, 3 3 कितना हुआ 6, और ये वाला आपका माइनस होगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर आपका आएगा 20। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 20 आ गया है ना। आपसे कहा गया कम से कम क्या जोड़ें। जोड़ने का मतलब है कि 920 में हमें कुछ ऐड करना होगा ना, कुछ बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए दोस्तों हम करेंगे क्या, बढ़ाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर जो 20 से ऊपर वाली संख्या जो आएगी वो रखेंगे। यहाँ पर 20 से ऊपर वाली संख्या जो आएगी वो रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक कैसे, जैसे 6 का आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 20 आ जाए, तो 6 तियां 18 होता है। 6 तियां ना, यहाँ समझिए कि 6 का टेबल आपको पढ़ना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको 0 को नहीं देखना है। और 6 का पहाड़े में 2 आते हैं नहीं आते हैं, तो आप कहेंगे 6 एकन 6 कर देंगे हम यहाँ पर, कर सकते हैं आप। और एकन से पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर आप दोस्तों अगर यहाँ पर 0 0 करेंगे तो आपका सब 0 0 हो जाएगा, तो आपको 20 घटाना पड़ेगा। लेकिन आपसे कहा क्या जोड़ें, दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार ले जाएंगे इसको, तो आपका 1 आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 6, तो आपका एक्स्ट्रा आएगा ना। तो आपने एक बार ले गए और आपका एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया ना। कितना एक्स्ट्रा हो गया, आपका हो गया 1 और 4 मतलब 41 एक्स्ट्रा आपका ज़्यादा हो गया। 41 ज़्यादा हो गया। और दोस्तों अगर आपका 41 ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब इसमें अगर 41 और जोड़ें, अगर यहाँ पर 41 और जोड़ दें इसमें, तो आपका समझ लीजिए 961 होगा, जो 31 का आपका वर्गमूल मतलब 31 का वर्ग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 41 को आपको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आपको समझना है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 पर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कौन सी संख्या बड़ी छोटी है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पूछा आता है, ये नहीं आया मतलब इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, ये समझिएगा। 2 की पावर 60 कामा 3 की पावर 48 कामा 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको काम कर लेना है कि जो आपका 60 है, 48 36 24, 60 48 36 24, इनका मासा कितना बताइएगा। तो इनका मासा आपका भाई 12, मासा कितना है 12 12 है ना। देखते हैं यहाँ पर, देखिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग 2 की पावर 60 बराबर, ठीक है, और 2 की पावर, और दोस्तों मासा अगर 60 12 है तो आप सबके ऊपर 12 लिख लीजिए यहाँ पर। अब दोस्तों आपको 12 का टेबल पढ़ना है कि 60 आ जाए, तो 12 पंजे कितना होता है 60, इतना हो गया आपका। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इतना रोक लीजिए, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। आगे आपका है 3 की पावर 48, यहाँ पर देखिए 3 की पावर, ठीक है, और ऊपर लिख लीजिए 12, और 12 चौक 48, 4 यहाँ पर आ गए, ठीक है। आपके कितने आ गए 4 आपके आगे अंदर। आगे देखिए आपका है 4 की पावर 36, आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख लेंगे 4 की पावर, और पहले तो 12 लिखेंगे, 12 तियां 36। फिर आपका है 5 की पावर 24, इसको आप लिखेंगे 5 की पावर, और 12 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है। इतना आपने कह लिया। आगे देखिए ये वाला आपका जो बनेगा कितना बनेगा, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आपका ये हो जाएगा 32 की पावर कितनी दोस्तों हो जाएगी 12। ये वाला दोस्तों आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 81 की पावर 12। ये कितना होगा, ये आपका होगा 64 की पावर 12। ये कितना होगा 25 की पावर 12, ठीक है। आपसे कहा सबसे बड़ी संख्या, तो आपको ब्रैकेट के अंदर किस में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रही है बताइएगा आप लोग फटाफट से। आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो इसका मतलब 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या है। बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये निकालने का आपका तरीका होता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, और भी 1 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 45 से भाग देने पर क्रमशः 7 17 27 37 शेष बचे।
यहाँ पर दोस्तों आपको इस सवाल को लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, इस सवाल को लगाने के लिए, और इसका आंसर तो आप अपने आप हमें बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जब 15, 25, 35, 45 से भाग देंगे तो 7, 17, 27, 37 क्या बचेगा आपका, शेष बचेगा। जब भी आपका इस टाइप की कंडीशन हो, ठीक है, मतलब 15 से भाग करें 7 शेष बचे, 25 से भाग करें तो 17 शेष बचे, और 35 से भाग करें तो 27 शेष बचे, ठीक है, इस टाइप का आपका हो। तो देखिए पहला तरीका तो आपका होता है ऑप्शन वाला, कि आप 15 से भाग करके देखें और आपका 7 शेष बच जाए। तो देखें यहाँ पर, चलिए चेक कर लेते हैं। पहली संख्या को उठाएंगे, 15 एकन 15 और 15 पना 75, आपका ये पूरा पूरा चला गया है। बात आपकी कुछ समझ में आई? तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता है। आपके कितने 7 बचने चाहिए। यहाँ पर देखिए 15 एकन 15 और 15 चौका 60, आपके यहाँ पर 7 बच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 एकन 15, 15 अपना 75, यहाँ पर आपका बच रहा है 1। यहाँ पर देखिए 15 एकन 15, 15 चौका 60, यहाँ पर आपका बच रहा है कितना, यहाँ पर आपका 10 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा 7 बचे, तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है। आपको इस सवाल को और कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए आपकी कोई 2 संख्या होती जहाँ पर आपका 7 बचता, तो फिर हम आगे नेक्स्ट संख्या आपके 25 को उठाते, फिर चेक करते। अगर फिर भी कट जाता तो मैं 35 को उठाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ता। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बी वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका बचा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टाइम एंड वर्क से आपका प्रश्न है। समझिएगा सवाल कैसे लगाएंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। देखिए दोस्तों 60% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/5। और आपसे कह रहा है कि ए की तुलना में बी जो है ये 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए की तुलना में, मतलब अगर 5 काम करता है तो इतने अधिक करता है बी इतना अधिक करता है। बात को समझिए। देखिए तो आपसे कह रहा है कि ए, अगर आप यहाँ पर देखें ए और बी की कार्य क्षमता देखें कितनी कितनी होगी। तो अगर ए की कार्य क्षमता 5 है तो बी कितना होगा, बी की 3 अधिक होगी, मतलब 8। ये इनकी क्षमता होगी, इनकी होगी इफ़िशेंसी, ये होगी क्या होगा, ये होगी इफ़िशेंसी कितनी, 5 और 8। फिर दोस्तों सवाल आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए क्या करता है, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अगर दोस्तों बात यहाँ पर करें कि कार्य कितना होगा, देखिए फार्मूले पर चलें हम लोग तो होता है कार्य बराबर क्या होता है, ए इंटू टी होता है, ये होता है। अगर कार्य निकालें तो देखिए ए का हमें समय दे रखा है और ए की हमें दे रखी इफिशिएंसी। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 5 गुणा 12, तो आपका यहाँ पर आ गया 60। आपका काम कितना है, टोटल काम आपका है 60। आपको बताना है कि उसी कार्य को बी कितने दिन लेगा, मतलब उसी काम को अगर पूरा करे बी तो कितने दिन लेगा। तो ये काम आपका 60 हो गया है और दिन निकालना है ना आपको। देखिए समय निकालना क्या होगा आपका, यही फार्मूला आपका लगेगा। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा समय बराबर वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो वर्क तो आपका टोटल है, इफिशिएंसी कितने की, बी कितने, बी तो बी की कितनी 8, तो आप 8 से भाग करेंगे इसको, 4 दूना 8, 4 से आपका जाएगा 15 बार, और 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 1/2, तो 7.5 दिन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 7.5 दिन आपको टाइम यहाँ पर लगेगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 10 प्रश्न थे जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।